गरीबों का अस्पताल है, यहाँ पे गरीब लोग आते हैं। जी हम एबटाबाद बंद कर देंगे तो आप किसको बंद करें? क्या एबटाबाद को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अब आमिर इसरार क्यों इतना पुरस्कार हो चुका है? आपको टीएमएस के अंदर करप्शन नजर नहीं आती, आपको कैंट बोर्ड के अंदर करप्शन नजर नहीं आती, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करप्शन नजर नहीं आती। डॉक्टर अली खान हो, डॉक्टर आमिर इसरार हो या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एबटाबाद एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा छोटा सा शहर हुआ करता था, और था का मतलब तो तुझे आता होगा। मैंने लफ्ज़ था इसलिए इस्तेमाल किया कि आज एबटाबाद का जो हाल, जो हशर हमने मिल के शायद कर दिया है, उसमें हम भी बराबर के शरीक इसलिए हैं कि हम एबटाबाद के शहरी हैं। आज एबटाबाद में गूंजने वाली एक और अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ जो DHQ हॉस्पिटल से सुनने को, देखने को हमें मिल रही है, वो भी इंतहाई अफसोसनाक इसलिए है कि आज एक MS की तैनाती के ऊपर इतना वावेला, इतना शोर मच चुका है कि एक हॉस्पिटल नहीं, शायद किसी सियासी या किसी MPA MNA या किसी हज़ारा डिवीज़न की कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी या बहुत बड़ा कोई इतना हादसा हो गया, इतना वावेला तो शायद बड़े बड़े इश्यूज़ पर हमारे सामने नहीं है। आमिर इसरार क्यों इतना पुरस्कार हो चुका है आप सबकी नज़र में? शायद कि आप लोगों ने ये नहीं देखा कि पिछले कितने सालों से वो एबटाबाद DHQ और विमेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल से वाबस्ता है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटल बतौर MS उन्होंने किस तरह अपग्रेड किया, हॉस्पिटल को कैटेगरी B से कैटेगरी A में कैसे कन्वर्ट किया, इसके अलावा उनकी जो दीगर कंट्रीब्यूशन है, आज जो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो पूरे KP में एक आप जिस नर्सरी का वावेला मचा रहे हैं, ये भी डॉक्टर आमिर इसरार की कोशिशों से बना है। ये उन्होंने एहसान नहीं किया किसी के ऊपर, ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में था, उनकी एफर्ट थी। उन्होंने अगर एक्स्ट्रा एफर्ट किए तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके अलावा डायलिसिस, उसके अलावा OTs के अंदर, दीगर तमाम तर एरियाज के अंदर जो बहुत बड़ी तादाद है चीज़ों की, मैं वो यहाँ पे गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन ओवरऑल अगर एहतजाज करने वाले आज उनकी तैनाती के ऊपर इतना वावेला मचा रहे हैं, तो 10 साल DMS एडमिन रहे वो विमेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके अलावा वो MS पहले भी रहे, अब दोबारा आए। अली खान, डॉक्टर अली खान एक बहुत शरीफुल नफ्स इंसान है, बहुत कम गो हैं, ठीक है। मतलब ये तमाम तर चीज़ें एबटाबाद के हक में, मैंने शुरू से कहा कि एबटाबाद को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अब ये इसके पीछे कौन सी साजिशें हैं, कौन से अनासर हैं, इन तमाम तर चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत है और सोचने समझने की ज़रूरत है। DHQ हॉस्पिटल जो है वो हमारी बहुत बड़ी आबादी को, गलियात को फैसिलिटेट कर रहा है, आपके हरीपुर को फैसिलिटेट कर रहा है। हरीपुर का इमरजेंसी पेशेंट एबटाबाद DHQ को रेफर किया जाता है, हवेलियाँ का पेशेंट जो है वो यहाँ पे रेफर किया जाता है, गलियात सारा यहाँ पे रेफर किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी बल्क में जो है वो पेशेंट इमरजेंसी केसेस जो है वो DHQ डील कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत से इदारों में फ्लॉज हैं, करप्शन है, प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि फैसिलिटेशन क्या है। आज एहतजाज की कॉल है, कल रोड बंद कर दिया जाएगा, कल आप लोग स्ट्राइक पे निकल। आप ये बताएं कि आपको TMS के अंदर करप्शन नजर नहीं आती, आपको कैंट बोर्ड के अंदर करप्शन नजर नहीं आती, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करप्शन नजर नहीं आती, आपको उखड़ा टूटा फूटा रेत और अबरालूद एबटाबाद नजर नहीं आता। पाइपों की सूरत में बिछाया जाने वाला जो जाल है वो कितनी गंदगी और तबाही और बीमारियां फैला रहा है, किस कदर तबाह बर्बाद हो चुका है एबटाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर। आप एडमिनिस्ट्रेशन को आड़े हाथों नहीं ले सकते। आप एबटाबाद के इस इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एबटाबाद जो है इस वक्त खोदा जा चुका है। क्या प्लानिंग है, क्या इनके पास इंजीनियरिंग है, क्या किस तरह ये रोडों को तोड़ फोड़ रहे हैं, क्या ये जो आप 26 जो तंजीमें हैं, इसके अलावा दीगर जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, कायदीन हैं, सोशल हमारे लोग हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है, ये क्यों नहीं इस एबटाबाद को बचाने के लिए इकट्ठे होते? आज एक हॉस्पिटल के ऊपर इतना वावेला है, तो ये हॉस्पिटल गरीबों का अस्पताल है। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, अमीर लोग नहीं आते। अमीर लोगों के लिए हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं, डॉक्टर्स भी बहुत हैं। तो खुदारा आमिर इसरार के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि उन्होंने रात की तारीखी में जो है वो अटैक किया, उसको ज़रूर आप इंक्वायरी करें, ऑफिशियली इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी। मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, लेकिन इस वक्त डॉक्टर अली खान हो, डॉक्टर आमिर इसरार हो, या कोई भी यहाँ पे जायद बकर कोई भी हो सकता है, लेकिन खुदारा एबटाबाद बहुत छोटा सा रह चुका है। एबटाबाद बिल्कुल फ्यूज हो चुका है, बिल्कुल समझें कि ख़त्म होने के करीब है। ये बहुत अलार्मिंग है।
तो खुदा के वास्ते एबटाबाद को हमने बचाना है, एबटाबाद के बिजनेसेस को बचाना है, एबटाबाद की हॉस्पिटैलिटी को बचाना है, एबटाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है। और अगर हम आपस में दस्तो गिरेबां हो जाएंगे और हम आपस में एक दूसरे का गला पकड़ने लग जाएंगे तो ये एबटाबाद तो फिर हमारे किसी काबिल नहीं रहेगा। हम खुद शर्मसार होंगे कि हम खुद एबटाबाद का शहरी हम एबटाबाद को कहेंगे। किसी का क्रेडिट उसका हक बनता है, उसको जरूर क्रेडिट दें। जो इंक्वायरीज है वो डिपार्टमेंट करवाएं, बड़े जो इदारे बैठे हैं उनको करवाने चाहिए, लेकिन एबटाबाद को बचाना हम सब शहरियों का एक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को कौन कौन पूरा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन खुद अपनी जड़ें खोखली कर रहा है, कौन खुद एक दूसरे की टांगे खींच रहा है, इस चीज का हमें सोचना होगा। और हम एबटाबाद के हैं, हमें एबटाबाद का खुद सोचना होगा। और ये एडमिनिस्ट्रेशंस आती जाती रहेंगी, ये ऑफिसर्स आते जाते रहेंगे, हमारे सियासी नुमाइंदे जो हैं उनको आप लोग पूछें, उनको आप लाइन हाजिर करें, उनसे आप जवाब तलब करें कि कौन किसको जो है वो सपोर्ट कर रहा है, कौन किसके सर के ऊपर हाथ रख रहा है, कौन किसके दस्ते बाजू बना हुआ है। तो खुदारा जिन लोगों को आप वोट देते हैं आप उनका गिरेबान पकड़े, जाके उनको आप कटहरे में लाएं, आप अपने इदारों को तबाह मत करें। तो हम एक हैं, मकसद सिर्फ यह है कि हम खुद अपने इदारों को, अपने मुल्क को, अपने शहरों को तबाह कर रहे हैं। और ये जो आड़ियां जाड़ियां लगी हुई है ना ऑफिसर्स की, कभी कमिश्नर कोई आ रहा है, डीसी कोई आ रहा है जा रहा है, आप उनको धमकियां दे रहे हैं जी हम एबटाबाद बंद कर देंगे। तो आप किसको बंद कर रहे हैं? आप हॉस्पिटल में स्ट्राइक करेंगे तो गरीब का बच्चा कहां जाएगा? इमरजेंसी केसेस कौन डील करेगा? तो इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल हमने खुद रखना है। आज के इस प्रोग्राम से सिर्फ इतना ही। मजीद जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर तो करेंगे, लेकिन सिंपली एबटाबाद हमारा शहर है, ये मुल्क हमारा है, तो इसको हमने संभालना है, बल्कि इसको तबाही की तरफ हमने मजीद नहीं लेकर जाना।